गंदम की फसल अप्रैल में आना शुरू होती है और जून तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है। और हर साल गंदम की फसल के आने से पहले हुकूमत की तरफ से दो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। एक कि कितनी गंदम प्रोक्योर की जाएगी हुकूमत की तरफ से, और दूसरा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस या आई थिंक मिनिमम प्राइस भी हम कह सकते हैं, मिनिमम प्राइस क्या होगी। जैसे पिछले साल 3,900 रुपए फी मॉन्ड यानी 40 किलो की प्राइस सेट की गई थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि काफ़ी इनएफिशिएंसीज भी होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इतनी गलतियां होती हैं। जैसे पिछले साल जो गंदम का क्राइसिस आया था वो हमारे सामने है, उसमें मजीद तफसील में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल क्या हुआ है, और बहुत ही कम फोकस हुआ है इस खबर पर, कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल वो गवर्नमेंट गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस करेगी। मतलब कि अब बज़ाहिर मार्केट फोर्सेस इस चीज को डिटरमिन करेंगे, और जाहिर है कि ये हुकूमत ने कोई खुशी से नहीं किया, ये IMF की एक बहुत कड़ी शर्त थी। अच्छा, सपोर्ट प्राइस का मकसद क्या था? सपोर्ट प्राइस का मकसद था कि एक तो किसानों को मंडी के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डिस्टॉर्शंस भी बहुत होती हैं। दूसरा कि गंदम की इतनी सप्लाई हो कि कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस ना हो। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या पोजीशन सामने आई है? जाहिर है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आज हमने इसी पर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर कैसर अली साहब को, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खिजर साहब, सहाफ़ी भी हैं और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट बिजनेस रिकॉर्डर। बंगाली साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आप जाहिर है कि बहुत क्रिटिकल हैं इस फैसले के। वो एक अलग बात है कि IMF की डिक्टेशन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ काश्तकारों का नुकसान होगा बल्कि मुल्क का भी नुकसान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा तफसील में हमें बता सकें कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहले ये बताता चलूँ, मेरा स्टैंड जो है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर का अहम रोल है मईशत में, लेकिन ड्राइवर जो है हमेशा स्टेट को होना चाहिए, क्योंकि रियासत नुमाइंदगी करती है आवाम की, प्राइवेट सेक्टर नुमाइंदगी करते हैं उन कारोबारी लोगों की, और ये मुल्क हमें तय करना है कि आवाम का है या कारोबारी लोगों का है। हैविंग सेड दैट, हमने अगर ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस ख़त्म कर दी तो होगा ये कि जो काश्तकार है वो फसल काश करेंगे जिसमें उनको मुनाफा ज़्यादा है, और मुनाफा कैश क्रॉप में ज़्यादा होता है, विच इज़ राइस एंड शुगर केन, और वीट में कम है, कॉटन से भी कम है। तो कॉटन प्लांट नहीं होगा, सॉरी वीट प्लांट नहीं होगा, बाकी चीज़ें होगी। तो जब वीट की प्लांटिंग नहीं होगी तो हार्वेस्ट भी नहीं होगा, शॉर्टेज होगी, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और चूंकि डॉलर महंगा है और महंगा होता चला जाएगा तो गंदम और आटा भी महंगा होता चला जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बहरान क्रिएट करेगा ये। अच्छा अली, आपका क्या व्यू है? अब आप को मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं आप कारोबारी लोगों की तर्जुमानी करें यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि और कितने ममालिक में इस तरह का निज़ाम होता है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या ख्याल है कि शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट, या दोनों में लॉस या दोनों में बेनिफिट? देखिए जी, बिल्कुल ये बात जो कैसर साहब ने की कि एक फलसफा है कि आप किस फलसफे को बुनियादी तौर पे रखते हैं। तो कैसर साहब का फलसफा जो वो मानते हैं कि ये सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये सपोर्ट का चूंकि एक वक्त में शायद ज़रूरत थी, अब शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। और अब ये है कि वीट हर इलाके में और हर तरह का काश्तकार को एक यील्ड पे नहीं करता। कुछ लोगों की यील्ड बेहतर है, कुछ की कम है, और जो अच्छी यील्ड पे है, जिन इलाकों में बेहतर उगती है, जहाँ पे उसकी सन ज़्यादा बनेगी उगेगी। बाकी कैसर साहब की बात ठीक है कि उसकी जगह कुछ और क्रॉप से होंगी। तो ज़रूरी नहीं कि वो शुगर केन हो और राइस ही हो। राइस होगी कि वो राइस आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका एक मार्केट आपको इंटरनेशनल मिलती है।
अच्छा, उसके बाद शुगर केन शायद ना हो। उसके अलावा और भी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे मेज जो है वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और फार्मर फिर नई चीज ट्राई करेगा, और नई चीज ट्राई करेगा तो मुख्तलिफ सॉइल कंडीशन के हिसाब से मुख्तलिफ नई चीजें मिलेंगी, तो एक बेहतर फैसला हो सकेगा। अच्छा, वहां पे बात ये आती है कि जी हाँ, अगर हम वीट की कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है, मतलब हमारी सप्लाई कम हो जाती है, तो नेचुरली हमें इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है प्रोडक्शन के अंदर, उसकी कम हो जाती है और वो दुनिया में प्रेशर आता है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी, ये क्राइसिस आ सकता है। लेकिन एक बुनियादी बात जो 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 मेरे ख्याल में बड़ी एक नामुनासिब हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर, जो डॉक्टर साहब भी मेरे से शायद इस पे मुस्तफीद एक मेरे से मतलब वो करेंगे, मतलब एग्री करेंगे, हाँ इत्तफाक करेंगे कि जी कि ये जो है जी, पिछले साल इन्होंने एक वीट सपोर्ट प्राइस दी थी, जैसे आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्शन बनाया कि 3900 रुपीज के ऊपर। और लेकिन उसके वक्त जब वो प्रोक्योरमेंट का काम आया तो इंटरनेशनल प्राइसेस गिर गई थी, तो इन्होंने इंपोर्ट कर ली और सस्ती हो गई, और यहाँ पे मार्केट में प्राइस गिर गई। अच्छा, फार्मर जो था उसको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे ये प्राइस मिलेगी, उसने अपना इनपुट का करके इस तरह से प्राइस दी। जब अगर उसे प्राइस 2600, 2800, 3000 इस तरह से कहीं पे जाके मिली है, तो उसकी बुनियाद की वजह से उसका लॉस हुआ है, उसकी अगले क्रॉप साइकिल खराब हुए हैं। और इस साल एक्सपेक्टेशन थी ये नहीं होगा। और अब बात ये है कि अब ये एक पॉलिसी को डिफाइन करके चलते कि जी हम इसको स्टेज मैनर में खत्म कर रहे हैं, आप अपने अगले क्रॉप के डिसीजन अभी से ले लें। ये चुप करके कर जाना ना, ये मेरे ख्याल में ये मेथड नहीं थी इनका। दैट इज व्हाट आई से। तो IMF की तरफ से पिछले 3-4 महीनों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि ये गवर्नमेंट को कहा गया है, गवर्नमेंट ये करने जाएगी, ऐलान अब हुआ है। हाँ। तो ये जो बात है ना कि अगर आप लोगों को हेड्स अप देते हैं, आप एक साल पहले को बताया गया कि हम ऐलान करने जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह ये भी कह रहे हैं कि अगर आप हेड्स अप दे दें एक साल पहले लोगों को, तो पीपल कैन प्रिपेयर। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कैसर साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा वो ये भी नहीं है कि जी हेड्स अप देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि नहीं, स्टेट का बहुत क्लियर इसमें रोल है, मार्केट फोर्सेस पे हम ये चीजें नहीं छोड़ सकते। जी, मेरा ख्याल है कि 3 अशियाएं है खुराक की, गंदम है, दाल है और कुकिंग ऑयल का रॉ मटेरियल है, जो हमारे यहाँ बेसिकली सनफ्लावर है। ये मार्केट पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हम डिपेंडिंग ऑन कितनी पर एकड़ यील्ड है, हम एकरेज स्पेसिफाई करें और उतनी एकरेज हर ये तीन क्रॉप में एकरेज को स्पेसिफाई कर दें और ये गारंटीड एकरेज हो, ताकि हमें इन 3 अशियाओं के लिए इंपोर्ट पे इन्हिसार न करना पड़े। बिकॉज फूड इन्फ्लेशन हाई हमारे यहाँ इसलिए हो रहा है कि हम तकरीबन 10-15% गंदम इंपोर्ट करते हैं, 90% दालें इंपोर्ट करते हैं और 100% जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और जो लो इनकम है वो पिस रहे हैं। रियासत का काम है इस तबके को हिफाजत देना, माशी हिफाजत देना, और इन 3 सेक्टर्स में मार्केट ऑपरेट नहीं करनी चाहिए। सही। ये कहना है कि फार्मर को ऑप्शन दें, लेकिन फार्मर को अगर ऑप्शन देंगे तो फार्मर बायोडीजल प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए आधे मुल्क में शुगर केन ग्रो होगी, क्योंकि बायोडीजल बहुत वैल्यूबल एक आइटम प्रॉफिटेबल है जी। तो ये जो मार्केट आर्ग्यूमेंट डज नॉट वर्क हियर। इट अगर इस साल के ठीक है। अच्छा, कैसे साहब, एक मतलब वो ये कह रहे हैं कि स्टेपल डाइट जो है किसी भी मुल्क के शहरियों की, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खिलवाड़ है ना। अब अगर इन चीजों में फूड इन्फ्लेशन होती है ना, देखिए बाकी किस्म की महंगाई लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये वो इशू है जिसमें फिर लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं। एनीवे, एक वक्फा लेते हैं, फिर भाई गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक। अच्छा, अभी आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि जी ये मार्केट फोर्सेस इस चीज का फैसला करेंगे कि कौन सी चीज कितने में बिकती है, और इस वक्त हम गंदम की बात कर रहे हैं। लेकिन मार्केट और मार्केट फोर्सेस किस बला का नाम है? एक तो है जो आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं ना कि यार ये है डिमांड का ग्राफ, ये यूं जाता है, और ये सप्लाई का ग्राफ ये यूं जाता है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कभी इन चीजों में ज्यादा महारत हासिल नहीं थी। और बीच में जहां वो मिलते हैं ये है प्राइस, और ये मार्केट डिटरमिन करती है। लेकिन यहां पर मार्केट कम और माफिया ज्यादा है। यहां पर हर शाख पर माफिया बैठा हुआ है। और अगर आप किसी भी काश्तकार से पूछें, उनसे किसी काश्तकार से पूछेंगे आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, कौन है, वो अमेरिकन सुंडी का नाम नहीं लेगा, वो आड़ती का नाम लेगा। राइट? तो अली यार यहां पर, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्राउंड पर क्या होता है, क्या पोटेंशियल नुकसान हो सकता है अगर ये सारी चीजें मार्केट के हाथ में ही दी जाएं। तो गंदम की क्या सप्लाई तो फिर ना होने के बराबर ही होगी, या ऐसा नहीं है? अच्छा, अगर आप जरा पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री देख ले पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस की, पिछले कुछ 10-15 सालों की, तो गालिबन जो हमारे यहाँ प्राइसेस हैं ना, वो मोरलेस जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के पास ही आ जाती हैं। और जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर होती हैं और पाकिस्तान के अंदर गंदम सस्ती होती है, तो फिर यहाँ से आप जो है आपकी एक्सपोर्ट भी हो जाती है, और अदर वे अराउंड भी ये होता है। और ये स्मगलिंग के थ्रू, किसके थ्रू, ये फिनोमेना चलता रहा है और प्राइसेस करती रही हैं। तो अगर अभी आप देखिए कि अभी भी हमारे यहाँ जो प्राइसेस गिरी हैं पिछले साल, वो इस वजह से इंटरनेशनल गिरी थी। उससे पहले वो ऊपर गई थी तो हमारी भी ऊपर के चली गई थी। वो किसान डिमांड भी ज्यादा करता है, और तो मोरलेस हम मार्केट फोर्सेस में बहुत ज्यादा हैं प्राइस के मामले में। हाँ, सप्लाई के मामले में हम खुद कफील हैं। एक होता है कि जी आपके पास डॉलर ना हो या दुनिया में शॉर्टेज हो जाए, तो फिर आपके तो बहुत बड़ा मुल्क है तो उसमें ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आरती वाली जो आपकी बात की है ना, वो आपका बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि एक इस जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, इसको बड़ा मिसयूज किया जाता है। ये इसके जो बारदाने हैं उसको बिकते हैं, और असल में फार्मर को जो प्राइस है वो पूरी नहीं मिलती, कम मिलती है। तो अगर मार्केट फोर्सेस पे जाएंगे तो उसे मार्केट की प्राइस मिल जाएगी। हाँ, तो वो फिर आरती से निकलेगा तो उसे फाइनेंसिंग कहीं से चाहिए होगी, उसको बैंक में कहीं सिस्टम करे ना। वो आरती पे क्यों जाता है? क्योंकि आरती उसको इनपुट देता है, उसे फर्टिलाइजर देता है, एक तरह से एक अनऑफिशियल बैंक है उसका। जी, बैंक है ना, तो आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, तो वो आरती फिर ज्यादा उसमें कमाता है। तो अब बहरहाल बात वो आरती का मामला ठीक है, लेकिन आरती को छोड़ दें आप इसको। ये जो गंदम की जो प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें सरकार के अफसर का बड़ा रोल होता है। सिंध में, पंजाब में, आपको पता है जिला के लेवल पे आगे पीछे मतलब वो करप्शन होती है। तो वो कोई भी हुकूमत हो, ए हो या बी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम में होती है। तो वो सिस्टम इनएफिशिएंट है। सर, बात यह है कि सपोर्ट प्राइस का जब रिवाज नहीं था, मतलब अयूब खान से पहले, तो अखबारों में खबरें छपती थी काला बाजार, ब्लैक मार्केटियर्स। तो अवाम सरकारी अफसरों से बचेंगे तो काला बाजार के हत्थे चढ़ जाएंगे, काला बाजार से चढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए ना, जो शील्ड हो। वो दोनों तरफ नहीं है। वो तो जी फिर वही बात है ना, मुल्क में इन्फोर्समेंट ही नहीं है किसी भी चीज की। देखें, तो इसीलिए तो हम रो रहे हैं कि ये जो है इसका इंतहाई गलत इस्तेमाल होगा, कि जो ना स्ट्रक्चर है ना इन्फोर्समेंट है। यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, आप अगर इंपोर्ट को छोड़ देंगे ना, खोल देंगे, तो वो आपका बीच में क्लिप्स आएंगी, लेकिन आपकी बिल्कुल प्राइस जो है ना इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो करेगी। सर बंगाली साहब आप जरा इसका रिस्पांस दें। ये प्रैक्टिकल बात है या विशफुल थिंकिंग है? हाँ। ये तो थ्योरी है कि ये इंटरनेशनल प्राइस को इक्वल हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जिसमें वीट इंक्लूडेड है, ये इसका इंटरनेशनल प्राइस से हमें ताल्लुक रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात सही कह रहे हैं अली, के जो मैनेजमेंट है वीट के गवर्नमेंट की, बिल्कुल वो बहुत फ्लॉड है। गवर्नमेंट, ये जो बरदाना की मोनोपोली है, ये खत्म हो जानी चाहिए फूड डिपार्टमेंट का। और एक प्राइस हो, अगर मार्केट प्राइस प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज्यादा है तो फ्रीडम होना चाहिए फार्मर को कि वो मार्केट पे बेचे, और अगर मार्केट प्राइस कम हो गई है तो वो जाके गवर्नमेंट को बेचे। ये बेसिकली निज़ाम बनाने की जरूरत है। इस वक्त जो निज़ाम है, इस पे वो कंपलसरी प्रोक्योरमेंट करते हैं
अर्दाना सिर्फ सियासत देती है, यहीं पर सारा करप्शन है। एक लोअर करप्शन निजाम बनाया जा सकता है, मैं जीरो करप्शन तो नहीं कहूंगा, नहीं बिल्कुल, लेकिन लोअर करप्शन, लोअर इनएफिशिएंसी निजाम बनाया जा सकता है। फंडामेंटल पॉइंट ये है कि जो कंज्यूमर इंटरेस्ट कैसे हम प्रोटेक्ट, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट द कंज्यूमर इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा कैसे साहब, ये बताइएगा कि अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के हवाले से कोई नजर नहीं आता, कोई इतनी प्लानिंग है या स्ट्रैटेजी है? अभी भी ये जो कुछ हो रहा है ये IMF का डंडा है इसलिए हो रहा है। IMF का क्या इंटरेस्ट है ये सब्सिडीज हटाने में? व्हाई आर दे सो इंसिस्टेंट ऑन इट? IMF का पॉइंट एक लिहाज से थोड़ी वैलिडिटी है, उसमें यह है कि सब्सिडी, अगर आप इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं तो दैट यूजुअली ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिट। इनपुट सब्सिडी इज नॉट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, जनरली ये होता है। अगर आपको सब्सिडी देनी है तो आउटपुट लेवल पे दें। देखिए IMF इज वेरी सपोर्टिव ऑफ BISP, बल्कि वो प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत पे कि इसको एक्सपैंड करें, लेकिन इनपुट सब्सिडी के वो खिलाफ है। इन थ्योरी सही है उनका पॉइंट, और ये जो इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, बिल्कुल मैं अली से अग्री करूंगा इस बात पे, और ये मैंने इस पे एक नोट भी लिख के दिया था एक वक्त जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर को, कि फूड डिपार्टमेंट सूबे जो है अबॉलिश कर दें, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और एक और चीज़ करने की ज़रूरत है जो हुकूमत ने आज तक नहीं की है, बात हुई है, वो क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो फार्मर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी क्रैश इन प्राइसेस। एग्रीकल्चर का एक यूनिक फिनोमिना है, अगर बम्पर क्रॉप होता है तो प्राइसेस गिर जाती है, प्राइसेस गिरती है तो मुनाफा नहीं होता। मैं अभी सुजावल में ऑफ लेट काम कर रहा था, तो 2 साल बम्पर क्रॉप हुई टोमेटोज की। वो टोमेटो उन्होंने मवेशियों को खिला दिए, कनाल में फेंक दिया, उसने कहा कराची ले जाएंगे तो किराया का पूरा नहीं कवर होगा। तो इसके ये जो फिनोमिना है, हार्वेस्ट बम्पर क्रॉप होता है, प्राइसेस गिर जाती है, तो यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और मुल्कों में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई सीरियस थॉट इस तरह का दिया नहीं है। मतलब मेरी आज ही इस पे आज किसी से बात हो रही थी, और क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट से बात हो गई है, और क्योंकि उनको भी उसमें शेयर डालना होगा, और वो कह रहे थे बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है, ये आइडिया फ्लोट हुआ है और इस पे इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। लेकिन मसला पता है क्या है ना, कि हम ये चीजें चेंज तो कर देते हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होता। ठीक है, अब जैसे अभी क्रॉप इंश्योरेंस की भी बात की, एक और जो हम अलमिया है, जो रिवर्स है, जो अभी कैसर बंगाली साहब जो जिक्र कर रहे थे, कि फर्ज करें कि टमाटर मार्केट में शॉर्ट है, टमाटरों की कीमत छत पे को जाके टकराएगी, राइट? अगले साल सब कहेंगे कि यार इसमें तो बड़ा मुनाफा है, इसको उगाते हैं, और फिर बम्पर क्रॉप हो जाएगा। तो अगेन वो जो रेगुलेटरी बात है ना, वो इसमें से रह जाती है। IMF ने एग्रीकल्चर टैक्स वेरी ब्रीफली, हाँ, क्योंकि आजकल बड़ा इसका चर्चा है, तो आखिरी 2 मिनट हैं। अली, अगर पहले आप बता दें कि हम थोड़ा रिएक्शन देख रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा या बस ये IMF की शर्त है तो कागजों पे हो जाएगी पूरी? नहीं जी, मेरे ख्याल में फायदा होगा। इसका पहला फायदा एक कंज्यूमर के हिसाब से वो ये आया है कि पिछले साल की वजह से जो आपकी इन्फ्लेशन में बहुत कमी आई है, उसमें सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आपकी वीट की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 30-35% से गिर गई हैं, और वीट के साथ रोटी की और दूसरे जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आटा, उस सब की भी गिर गई हैं। तो वो उसका इन्फ्लेशन पे बड़ा इफेक्ट आया है जो नीचे आई है। अगर आप सपोर्ट प्राइस 3900 पे रखते, आगे ऊपर रखते, तो शायद वो प्राइसेस इतनी नीचे ना आती। ठीक है, पर एक ये चीज है, बट इसका फायदा मेरे ख्याल में होगा थोड़ा सा, जो कि हुकूमत ने तरीके से इसको नहीं किया तो ये नुकसान होगा। और बात यह है कि जो आपके प्रोक्योरमेंट के अंदर हुकूमत के जो पैसे फंसे हुए हैं, जब वो निकलेंगी वो सूबाई हुकूमतों के, तो वो अपने सूबाई प्रोग्राम चला के वहां पे गरीबों को आप अपनी जो है उनको पैसे दें, और फूड सप्लाई उनकी दूसरे तरीके से वहां पे बेहतर करें, स्टोर और बाकी चीजें करेंगे तो वो भी करप्ट हो जाएंगे। कैसर साहब के पास मैं जाना चाह रहा हूँ वेरी ब्रीफली। कैसर साहब, इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए लॉन्ग ओवरड्यू या नहीं? एग्री टैक्स की बात है। इन प्रिंसिपल इंसाफ होना चाहिए। एवरीबडी मस्ट पे देयर ड्यू शेयर ऑफ टैक्सेस।
ठीक, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अली खिजर साहब, कैसर बंगाली साहब।